बच्चों लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आगे उसको अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बस आज के लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने बताया था वो 3 फेजेस में डिवाइड होता है। ठीक है जी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ये एक सर्कल में चलते रहते हैं। और उसके बाद हमने फ्लो के बारे में बात की थी। 2 फ्लो थे हमने बताए थे, एक तो आपका रियल फ्लो था, एक मनी फ्लो था। रियल फ्लो के अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, हम फिजिकल की बात करते हैं, न कि हम मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हैं। रियल फ्लो के अंदर 2 सेक्टर थे, हाउस होल्ड एंड प्रोडक्शन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर के बीच में जो भी लेन देन था, मतलब हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर को क्या दे रहा था, फैक्टर सर्विसेज दे रहा था, और प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा था गुड्स एंड सर्विसेज। और इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते थे। और दूसरा था इसका मनी फ्लो, हम इसके अंदर मनी की बात कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था। फिर हमने 2 सेक्टर मॉडल भी डिस्कस किया था। 2 सेक्टर मॉडल में 2 सेक्टर लिए हमने, एक तो हाउस होल्ड और एक प्रोडक्शन सेक्टर, विद फाइनेंशियल मार्केट, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, हमने सारा डिस्कस कर लिया था। अब आप बारी आती है आज 3 सेक्टर मॉडल की। थ्री सेक्टर मॉडल मतलब कितने सेक्टर होंगे जी? 3 सेक्टर होंगे। ठीक है, हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर तो रहेंगे, इसका तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है जी, ये तो चाहे बार्टर सिस्टम था, चाहे गवर्नमेंट बनी थी नहीं बनी थी, चाहे इंटरनेशनल मार्केट थी नहीं थी, ये 2 सेक्टर तो आपस में लेन देन करते ही करते थे, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी सिंगल इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। तो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर तो हमने लेने हैं। तीसरा सेक्टर कौन है? देखिए 2 सेक्टर के बाद तीसरे सेक्टर का नंबर आता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट सेक्टर हम इसके अंदर इंक्लूड करना है, और लास्ट में जब 4 सेक्टर मॉडल करेंगे तो उसके अंदर क्या कर लेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है जी, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर का जो लेन देन था वो हम कर चुके हैं। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को क्या दिया था, शायद याद हो तो, एक तो दिए थे हमने क्या, हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए थे, और प्रोडक्शन सेक्टर ने इसे क्या दिया था, इसे दी थी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये तो बात थी हमारी किसकी बेटा, रियल फ्लो की। किसकी बात थी? रियल फ्लो की। ये बार बार लिख रहा हूं ताकि रियल फ्लो कई बार एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लेता है। ठीक है, अब दूसरा क्या था, इन्होंने इसको क्या दिया, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसने इसको क्या दिया था, हाँ जी, पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये मनी फ्लो की बात है। ठीक है जी, ये तो हम पढ़ चुके थे, ये 2 सेक्टर मॉडल में भी पढ़ा था। ये तो था हमारा विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। चलो फाइनेंशियल मार्केट बीच में ले लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का मैंने आपको बताया था बैंक से रिलेटेड होता है, इनका और इनका आपस में क्या लेन देन था ये देख लेते हैं। ये हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सेविंग्स को जो है वो फाइनेंशियल मार्केट को देते हैं, और फाइनेंशियल मार्केट हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करता है, टाइम आने पर बोरोइंग देता है। और सेम चीज यही प्रोसीजर है, यही तो है सेम, ये बोरोइंग और ये सेविंग्स। ठीक है जी, ये हम पढ़ चुके हैं, ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये स्टडी कर ली थी कि 2 सेक्टर मॉडल की ये खासियत थी। अब बारी आती है बच्चे 3 सेक्टर मॉडल की। अब 3 सेक्टर मॉडल में तीसरा सेक्टर बचा, तो तीसरा सेक्टर में ले रहा हूं गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का हाउस होल्ड के सेक्टर के साथ क्या रिलेशन है,
और प्रोडक्शन सेक्टर के साथ क्या लेन देन है। हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को क्या पे करता है, प्रोडक्शन सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को क्या पे करता है। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या रिलेशन है, सिंपल से गवर्नमेंट का काम क्या है, इकोनॉमी को चलाना, और चलाने के लिए उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। और गवर्नमेंट की रेवेन्यू का जो मेन सोर्स है वो क्या है, टैक्स। और वो टैक्स कहां से, टैक्स हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट, जो लास्ट चैप्टर पढ़ा हमने गवर्नमेंट बजट, ठीक है। और गवर्नमेंट बजट के अंदर जो हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था बच्चे, टर्म 1 में हमने पढ़ा ना गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट में एक टैक्स की डेफिनेशन थी, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय एन इंडिविजुअल, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर आ सकता है, और इंस्टीट्यूशन, ए फर्म, समझ गए, एक कंपनी, मतलब कोई भी फर्म है, कोई भी बिजनेस सेक्टर है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। तो सीधी सी बात है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट को क्या पे करेगा जी, वो करेगा टैक्स पे करेगा। क्या पे करेगा, टैक्स। और फर्म भी जो है वो गवर्नमेंट को क्या पे करेगी, टैक्स। ठीक है जी, ओके है, यहां भी समझ आ गया। लेकिन गवर्नमेंट इसको क्या पे करेगी, हाउस होल्ड सेक्टर को गवर्नमेंट क्या करेगी जी, सब्सिडीज नाम की भी चीज होती है, सब्सिडीज, ठीक है, सब्सिडीज। ठीक है जी। और गवर्नमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर का क्या लेन देन होगा भाई, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर का तो सेम ही लेन देन है। वो क्या बेटा, फाइनेंशियल सेक्टर अपने क्या करेगा, सेविंग देगा, और ये इसे क्या देगा टाइम आने पर, बोरोइंग। ठीक है जी, आगे बात कैसे समझ, बहुत ही सिंपल है। एक चीज और करता हूं आपको, बड़ी आसान सी है। हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को क्या दे सकता है, एक चीज और दे सकता है, फैक्टर सर्विसेज। क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर जो भी इंप्लॉय काम करेंगे, लाइक कोई भी इंप्लॉय काम करेंगे, वो कहां से होंगे, वो हाउस होल्ड सेक्टर तो होंगे, समझे मेरी बात। तो एक और लिख सकते हो आप चाहो तो, कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज में देता है, और गवर्नमेंट सेक्टर उसके बदले में क्या करता है, पेमेंट भी करता है। आगे बात समझ में, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट को क्या दे रहा है बेटा, अपने फैक्टर सर्विस दे रहा है, बंदे यहां वाले काम जाएंगे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने कोई बिजनेस शुरू करना है तो जमीन जो है, जो लेबर है, वो सारी हाउस होल्ड सेक्टर से लौट के आएगी ना, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई एक फैक्टर सर्विसेज वाला अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, वैसे कोई जरूरत है, ठीक है, इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 सेक्टर मॉडल। अब वही बात इसको राइट कैसे करेंगे, राइट वही जैसे 2 सेक्टर मॉडल में किया था कि रिसिप्ट किसकी है। अब मैं लिखता हूं मान लो हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर की पहले मैं डेफिनेशन लिख दूंगा भी, हाँ दिस सेक्टर आर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है। जो ये सेक्टर है वो क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को सॉरी कंज्यूम कर रहा है और प्रोवाइड क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका हमने लिखना है रिसिप्ट कॉलम और एक पेमेंट कॉलम। रिसिप्ट कॉलम में आप क्या क्या दिखाओगे, इसको क्या क्या रिसीव हुआ है जी, इसको रिसीव हुई है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर, इसको रिसीव हुई है जी सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, इसको रिसीव हुई है बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। और पेमेंट की बात करें तो इसने क्या क्या पे किया है, सेविंग पे की है अपनी, इसने टैक्स पे किया है, और इसने क्या पे किया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और ये भी इसकी रिसीविंग है और ये उसकी पेमेंट है। मतलब आपको इसको डायग्राम को देख के अच्छे से अपने 4 या 5 पॉइंट बनेंगे, यहाँ पे आप कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स में था तो ही एक्सप्लेन करना है इतना, वरना डायग्राम बनाइए और उनकी दो लिखिए और बहुत है, मोर देन इनफ है, ठीक है। अब सब ये 3 सेक्टर मॉडल पूरा हो गया, ठीक है। 3 सेक्टर मॉडल ये आपका सारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 4 सेक्टर मॉडल की। 4 सेक्टर मॉडल में आता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
ये मैं कर देता हूं इसको 4 सेक्टर मॉडल। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर के साथ भी डीलिंग करेगा और प्रोडक्शन सेक्टर के साथ भी डीलिंग करेगा। पहले करते हैं प्रोडक्शन सेक्टर के साथ डीलिंग। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो प्रोडक्शन सेक्टर में उसके साथ क्या डीलिंग करेगा? देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन सेक्टर के साथ क्या करता है? बिजनेस करता है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। तो प्रोडक्शन सेक्टर में जो हाउस होल्ड सेक्टर को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, प्रोडक्शन सेक्टर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो भी सामान भेजा, मतलब एक्सपोर्ट किया, उसके बदले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये क्या रिसीव करेगा? सर ये रिसीव करेगा एक्सपोर्ट पेमेंट। ठीक है, क्या रिसीव करेगा? एक्सपोर्ट पेमेंट। मतलब प्रोडक्शन सेक्टर में हाउस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कोई भी एक्सपोर्ट किया तो उसके बदले वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या रिसीव करेगा? एक्सपोर्ट पेमेंट। दूसरा, और अब प्रोडक्शन सेक्टर इसे क्या पे करेगा? अगर ये एक्सपोर्ट पे कर रहा है तो सीधी सा मतलब है ये क्या पे करेगा? इसको इंपोर्ट, इंपोर्ट पेमेंट। ये फोर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है जी। हाउस होल्ड सेक्टर की बात करें, क्या बात करें? एक तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो इसे कुछ पे नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसे पे करेगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ही इसे पे करेगा और दो चीजें पे करेगा। वो दो चीजें कौन सी है? देखिए, मान लीजिए हाउस होल्ड सेक्टर का बंदा कोई वहां बाहर गया हुआ है, ठीक है, वैसे फैक्टर सर्विस तो पे करेगा, ठीक है, लेकिन उसको आपने दिखाना नहीं है। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो इसके लिए यहां पर बंदे काम कर रहे हैं इस पार्टी के, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसे क्या करेगा? एक तो जी फैक्टर पेमेंट करेगा। कौन सी पेमेंट करेगा? फैक्टर पेमेंट। मतलब जो बंदा वहां काम कर रहा है उसके बदले उसकी फैक्टर पेमेंट करेगा। और दूसरा क्या पे करेगा? मान लीजिए वहां से कोई ट्रांसफर ही है हाउस होल्ड के साथ, वो ट्रांसफर पेमेंट भी करेगा, लीजिए भी। ठीक है जी, ये 4 सेक्टर मॉडल भी कंप्लीट हो गया। मेनली था वो 2 सेक्टर मॉडल। अगर वो 2 सेक्टर मॉडल आपने अच्छे से समझ लिया है, उसमें 3 और 4 में तो कोई बड़ी बात नहीं रहती। 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट सेक्टर ऐड हो जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर का यही काम है, टैक्स और सब्सिडीज। हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर वही काम करेगा। फाइनेंशियल मार्केट वही काम करता है, सेविंग और बोरिंग का, किसी वो कोई भी सेक्टर हो। अच्छा जी, रेस्ट, अच्छा इसका इससे कोई लेना नहीं है, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो इंडायरेक्टली है कि वो सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करता है, वो आपने एक बार इसी इकोनॉमी में नहीं दिखाना। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट जो आपके सिलेबस का भी एक बार सेटअप नहीं है, तो फाइनेंशियल मार्केट का सिर्फ एक ही है, बोरोइंग और सेविंग। गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक ही है, क्या है? सब्सिडीज और टैक्स। मेन जो फंडा रहता है वो रहता है हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर का। किसका रहता है? हाउस होल्ड सेक्टर का और प्रोडक्शन सेक्टर का। चलो भाई, अब करते हैं 4 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं। तो 4 सेक्टर मॉडल में जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है वो बंद हो जाएगी, ओपन इकोनॉमी आ जाएगी। ओपन इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शामिल हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है प्रोडक्शन सेक्टर के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, उसकी पेमेंट का देख लेना। ठीक है, वो लिख भी दिया है, वो आसान सही है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन सेक्टर के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। हाउस होल्ड सेक्टर के साथ, हाँ हाउस होल्ड सेक्टर इसको फैक्टर सर्विस देता जरूर है, आप चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं, ये लो लिख लो फैक्ट, सॉरी ये लो फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विसेज, बस और कुछ ही नहीं है। ये इसे फैक्टर सर्विस देता है, उसके बदले फैक्टर पेमेंट लेता है और क्या करता है? ट्रांसफर पेमेंट। मतलब यहां से किसी बंदे ने अपने हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर पेमेंट ट्रांसफर की है तो वो ट्रांसफर पेमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। 4 सेक्टर मॉडल आता है, तो भाई ये किसको रिसिप्ट पेमेंट ये सारी आपको अपने आप लगानी है। ठीक है, बकायदा आप इसको राइट करेंगे भी, इसकी एक मॉडल बना के सभी का अलग अलग राइट करेंगे। प्रोडक्शन सेक्टर की जो है रिसिप्ट क्या है, प्रोडक्शन सेक्टर की पेमेंट क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर की पेमेंट क्या है। ठीक है ना, ये किस किस को आपने बताना है कि इसको ये पे कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये 4 सेक्टर मॉडल हो गया। ठीक है,
अब बारी आती है हमारे पास एक चीज की, अब बारी आती है हमारे पास, एक आता है स्ट्रोक और एक होता है फ्लो। ये भी कई बार वो एक नंबर में पूछ लेता है। स्ट्रोक क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी चीज। स्ट्रोक इज ए फ्लो दैट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम। Sorry, at a particular point of time. At a particular point of time. और फ्लो क्या होता है? At a particular period of time. ठीक है, बस ये होता है। स्ट्रोक होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम पे, फॉर एग्जांपल कहते हैं ना स्ट्रोक ऑफ मशीनरी एट 31 मार्च 2018 इज दिस, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलर, इसका एग्जांपल लेंगे तो क्या लेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी, स्टॉक ऑफ मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स ले लीजिए, आसान पड़ेगा, ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है जी। ये किसका एग्जांपल है बेटा? ये एग्जांपल है, इस पर्टिकुलर डेट को हमने स्टॉक कैलकुलेट किया है, इसीलिए वो स्टॉक हो गया, ठीक है। गुड्स कितनी हमारे पास पड़ी है, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है? स्टॉक, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए टाइम, मतलब उसी पॉइंट के ऊपर, उसी तारीख के ऊपर। और अगर पीरियड ऑफ की बात करें, नंबर ऑफ डेथ्स एंड बर्थ इन द पीरियड ऑफ, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021। अब ये क्या है? ये एक मंथ में, मतलब एक मंथ में पूरा मंथ काउंट होगा, एक पॉइंट का एक काउंट नहीं होगा, एक मंथ काउंट हो रहा है पूरा, मतलब एक पीरियड काउंट हो रहा है। तो ये क्या होता है? हमारा फ्लो होता है, ठीक है। स्टॉक और फ्लो, आगे बात समझ में? ओके बच्चे, कि स्टॉक क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का होता है, और फ्लो क्या होता है? एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है, ठीक है। जो भी, मतलब ये जैसे 1 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, और ये एक डेट को काउंट होगा, ठीक है। तो ये स्टॉक और ये फ्लो है। एक नंबर में पूछ लेता है, कई बार काफी बार पूछ लेता है। अब एक आते हैं लीकेज और इंजेक्शन। देखिए, ये हमारा मान लीजिए ये नेशनल इनकम का फ्लो है, क्योंकि वो मैंने बताया ना, 3 फेज में घूमता है, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ठीक है, और प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ऐसे फ्लो में घूमता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कई बार देखो, जब हमारे पास क्या होगा बेटा, क्लोज इकोनॉमी होगी, और इसमें हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं, मैंने ये बताया भी था, और विदाउट फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं। तो विदाउट फाइनेंशियल मार्केट में हमने जब अजम्पशंस ली थी, याद है कि गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बाहर का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बंदा कोई भी सेविंग नहीं करेगा, और सारा वो ऐसे, ये सारी हमने बात की थी। उस वक्त तो ठीक है, जितना कमाया वो खर्च कर दिया, फर्म ने जितना कमाया वो अपना उस पर लगा दिया, तो मतलब वहां पर तो कोई सिस्टम नहीं था, सारी की सारा जो पैसा है वो इकोनॉमी में घूम रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे आगे बढ़ते, फाइनेंशियल मार्केट आ गया हमारे पास, जब फाइनेंशियल मार्केट आ गया तो कुछ लोगों ने सेविंग करना शुरू कर दिया। मतलब मान लीजिए एक बंदे की 100 रुपए इनकम थी, अगर विदाउट फाइनेंशियल मार्केट था, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट था, तो 100 के 100 हमने उसको, मतलब बंदे ने कंजप्शन पे खर्च कर दिया। लेकिन अगर विद फाइनेंशियल मार्केट है, तो बंदे ने क्या किया, 20 रुपए सेव कर लिए और 80 रुपए जो है वो कंज्यूम कर लिया, मतलब कंजप्शन कर दिया उसका, ठीक है। अब ये देखिए, अब 80 रुपए कंजप्शन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20 रुपए जो फ्लो के अंदर 100 यहां गए, फिर 100 आगे गए, फिर 100 आगे गए, इसको ऐसे नहीं गए
क्या हुआ, आगे 100 गई, यहां 80 हो गई, इसका मतलब लीकेज हो गई। क्या हुई बेटा, यहां पे लीकेज हो गई। ठीक है जी, मतलब इनका आगे उसने भी फिर कम बताया, फिर कम बताया, फिर कम बताया, और उसके बाद उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ मान लो दिक्कत हो जाती है, जैसे आज मेरे है बहुत ज्यादा जुकाम भी है और बुखार भी है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं ना, वैसे ही इकोनॉमी में इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन। तो एक ये टॉपिक हो रहा है हमारे पास, लीकेज और इंजेक्शन। लीकेज जो है वो क्या है कि इनकम का वो पार्ट, इनकम का वो पार्ट जो सर्कुलर फ्लो में फ्लो नहीं होता, मतलब वो सर्कुलर फ्लो से निकाल लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, लीकेज। लाइक सेविंग, सेविंग जो होती है वो क्या होती है हमारा, लीकेज का एग्जांपल है। और इन्वेस्टमेंट, लिखा, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है लाइक इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या होगा भाई, मतलब जो इकोनॉमी में घूमना चाहिए वो इकोनॉमी में नहीं घूमा, वो बाहर घूम गया, समझ गए मेरी बात। वैसे ही इंजेक्शन का एग्जांपल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्ट डालेंगे इकोनॉमी के अंदर तो वो और ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसने 100 रुपए और लगा दिए मार्केट के अंदर, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, कोई ज्यादा मुश्किल वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बच्चे, कुछ भी बाकी नहीं रहा, सारा कुछ हो गया है। मेनली जो है आज जो आपको ध्यान देने वाली बात थी वो एक 3 सेक्टर 2 सेक्टर मॉडल आता है आपको अच्छे से, तो 3 सेक्टर मॉडल में ज्यादा कुछ नहीं है आपको 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट ऐड करनी, गवर्नमेंट में क्या होगा, टैक्स और सब्सिडी का खेल रहेगा। चौथा आ जाएगा हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोडक्शन सेक्टर से रहेगा, और ट्रांसफर और फैक्टर पेमेंट का उसके साथ आउटसोर्स सेक्टर में रहेगा। फिर स्टॉक और फ्लो कराया है, स्टॉक क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा कि भाई इस टाइम पीरियड की ही होनी चाहिए, और फ्लो की बात करेंगे तो वो एक पीरियड की बात करेंगे, लाइक मंथ में, हाफ ईयरली, ईयरली, जो भी है वो। ठीक है, उसके बाद ये लीकेज और इंजेक्शन है। लीकेज में क्या है कि वो पैसा जो सर्कुलर फ्लो में नहीं जाता उसे सेव निकाल लिया जाता है, उसे लीकेज बोलते हैं। एग्जांपल देना चाहे तो सेविंग है। और इंजेक्शन की बात करें तो वो पैसा बेटा जो इंजेक्ट किया जाता है इकोनॉमी में, जो पैसा डाला जाता है, लाइक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बस आज का यही टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, क्योंकि वो चीजें अगर आपको नहीं समझ आएंगी तो फिर नेशनल इनकम आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि नेशनल इनकम करवाएं, या फिर ये सोच रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर दे, ताकि नेशनल इनकम हम बाद में भी देख लें। जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। आप थोड़ा आज ये जो है चैप्टर चल रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है बच्चे।